मोदी सरकार के 28 मंत्रियों की सदस्यता जो है ये कह सकते हैं कि इस्तीफा जो है वो हो सकता है, सदस्यता रद्द हो सकता है। आखिर मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने ऐसा क्या किया, कौन सी फाइल इन 28 मंत्रियों की खुल गई है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है सवालिया निशानों में खड़ा कर दिया, सवालिया घेरे में, और जवाब मांगा। सरकार ने क्या जवाब दिया और पीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ सलाह दिया इस मामले में, जो 28 मंत्री का मामला है, उसमें इस पूरी वीडियो में आपको वो सब बताएंगे। देखिए, एडीआर की एक रिपोर्ट में यह आया है कि मोदी कैबिनेट के, मतलब राज्य के नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के नहीं, मोदी कैबिनेट के, दिल्ली के, केंद्र की सत्ता की 28 मंत्री दागी हैं। और ज्यादातर तो ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज है। महिलाओं के साथ अपराध भी उसमें शामिल है, रेप, बलात्कार भी शामिल है उसमें, और हत्या का मुकदमा भी उसमें शामिल है। तो इन मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह इस वक्त मिली हुई है, जो 2024 के बाद जो है संसद चल रहा है, और जो कैबिनेट बैठी हुई है 72 मंत्री है, उसमें से जो है 28 मंत्री दागी हैं मोदी सरकार के। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट देखिए क्या कहती है रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 के 72 सदस्यों वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में से कम 28 मंत्री ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से कई गंभीर आरोप जैसे हत्या का प्रयास, अपराध, महिला विरोधी मामले और हेट स्पीच आदि शामिल है। तो 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले जो है दर्ज है, जो मोदी सरकार के कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अगर नाम आपको बता दें कि कौन कौन है वो, तो मुख्य नाम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जो मोदी कैबिनेट में संतनु ठाकुर, सुकांत मजमूदार, बंडी संजय कुमार, सुरेश गुप्ता, जुएल ओराम, तो ये वो हैं जो मोदी कैबिनेट में इस वक्त बैठे हुए हैं। और जो है एक तो गृह राज्य मंत्री हैं, बंडी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री हैं, सोचिए। तो ये सब मोदी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और आपराधिक मामले में इनका जो है रिकॉर्ड है। एडीआर की अभी जो मामला आया ही है, देखिए एडीआर की रिपोर्ट आती रहती है, रिपोर्ट आई रिपोर्ट गई, कुछ होता नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर जो है अश्वनी उपाध्याय चले गए, कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो मामले हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, इनको लेकर के सुनवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं होती? अगर जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो जाए तो 2 साल से ऊपर जितने भी मामले हैं, इनको 2 साल से ऊपर की सजा होगी। अगर 2 साल से ऊपर की इनको सजा हो जाती है तो समझिए कि सदस्यता खत्म हो जाएगी, ना मंत्री रहेंगे ना सांसद रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि इन मंत्रियों का, इन सांसदों का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि पुलिस जांच नहीं कर पाती। पुलिस इरफान सोलंकी की जांच कर पाती है, पुलिस जो है वो आजम खान की, अब्दुल्ला आजम की, इन सब की जांच जो है पुलिस कर पाती है। लेकिन इन मंत्रियों की जो दागी हैं, जो मोदी कैबिनेट में बैठे हैं, इनका पावर इतना है कि पुलिस धरातल पे जांच नहीं कर पाती है। यही कारण है कि एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है और सालों साल मामला पेंडिंग रहता है। लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको बताते हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि के खिलाफ आपराधिक मामले में जल्द निपटारा के लिए बनाई गई एमपी एमएलए को विशेष अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित करीब 5000 आपराधिक मामले को जल्द निपटारे के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में अब तक 5000 मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पे सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सुनवाई हो जाए तो समझिए कि इन मंत्रियों पे इस्तीफे की तलवार लटकेगी कि नहीं लटकेगी। हमने ये भी देखा है, जिसको जिसको सजा हुई, लालू प्रसाद यादव हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, इन सब की, कई बड़े बड़े विपक्ष के दिग्गज जो है, राहुल गांधी को सजा हो गई थी तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। लेकिन इन मंत्रियों का क्या, जो मोदी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो जिनके ऊपर जो है मामला है। आगे देखिए क्या है खबर। हंसारिया ने दलील दी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है क्योंकि उनके पास जांच और कोर्ट पर प्रभाव डालने की शक्ति है। इसके कारण लंबित मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हंसारिया ने कहा कि सांसदों और विधायकों के पास सख्ती से मामलों का असर पड़ता है जिसमें सुनवाई में देरी हो रही है। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ अश्विनी उपाध्याय की 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई करेगी। तो कुल मिलाकर जो है इनका प्रभाव है, उसका जिक्र जो है यहाँ पे हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर जो लोग हैं, 5 साल जो सजा जिसको हो सकती है अगर सुनवाई हो जाए, वो कौन कौन है जरा वो देखिए। हंसारिया के वकील स्नेहा कलिता के जरिए दायर याचिका में एसोसिएशन फॉर एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1 जनवरी 2025 तक
4,732 आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें 892 मामले 2024 में दर्ज किए गए थे। लोकसभा में मौजूद 543 सदस्यों में से 251 पर आपराधिक मामले हैं, जिन पर 170 वाले गंभीर अपराध से जुड़े हैं। इन जनप्रतिनिधियों की 5 साल या उससे अधिक सजा हो सकती है। मतलब अगर सुनवाई कर दिया जाए तो 170 सांसद भी ऐसे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 543 सदस्यों में एडीआर की रिपोर्ट में, ये तो मंत्री का हमने आपको बताया, 543 सदस्यों में 251 पे आपराधिक मामले दर्ज हैं और 170 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर सुनवाई हो जाए, जो 5-6 केस लंबित है, तो ये जो 170 है, ये सब जो है इनकी सदस्यता खत्म होने के काम होगा। ये बात जो है याचिका में एडवोकेट ने वहां पर कहा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सरकार से जवाब मांगा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, जवाब दो, ये याचिका है। तो क्या कहता है मतलब सरकार क्या कहती, जरा वो देखिए। सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा, याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद की किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने जैसा है। यह पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विरोध है। तो क्या जवाब दिया सरकार ने? सरकार ने जवाब दिया कोर्ट को, ये आपकी शक्तियों के विपरीत है, आप मत पढ़िए इसमें, हम देख लेंगे किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, किसको हटाना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो है इस तरह का जवाब जो है सरकार दी कि ये आपके शक्तियों के परे है, न्यायिक शक्तियां इसमें नहीं है, ये संसद तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये जवाब जो है सरकार ने दिया। आगे देखिए, वकील अश्वनी उपाध्याय के 2016 के जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। उन्हें पूछा था कि राजनीतिक पार्टियों को यह बताना चाहिए कि आखिर वे अच्छे छवि वाले लोगों को क्यों नहीं खोज पाते हैं। याचिका में कहा गया कि देश में सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसों को जल्द खत्म किया जाए और दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये तमाम मांग है और ये कहा गया कि आप जो है अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं खोज पाते। देखिए, मामला एक और था, आज से कुछ साल पुराना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी। हालांकि कोई लिखित नहीं दिया था, लेकिन एक गुहार की थी, एक अपील की थी। पीएमओ से क्या अपील की थी, जरा वो देखिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि कैबिनेट में साफ छवि के लोगों को जगह दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है और संविधान के संरक्षण की हैसियत से प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह अवांछित व्यक्तियों को मंत्री न नियुक्त करे। हालांकि अनुच्छेद 75 में अयोग्य संबंधित कोई नियम नहीं जोड़ा जा सकता है। तो नियम किसी नहीं जोड़ा, लेकिन पीएम से एक अपील की कि आप जो है जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं को जोड़े, इस तरह के जो है दागी व्यक्ति को न जोड़े। आप भी सोचिए जरा सा कि जो एक सरकारी नौकरी होता है, हमारा आप नौकरी करते हैं कहीं या गवर्नमेंट नौकरी करते होंगे आप भी, तो वहां पे अगर आपके ऊपर कोई दाग लग जाए, आपके ऊपर किसी महिला ने आरोप लगा दे या कभी कुछ भी हो जाए, पूरी जेल हो जाए, तो आपकी तुरंत नौकरी चली जाती है और आजीवन के लिए। लेकिन सांसद विधायक का क्या हाल है? इन पे अगर कोई आरोप लगाए तो कुछ नहीं होता है। एक तो कोर्ट में मामला जो पेंडिंग रहता है, जांच हो नहीं पाती। अगर जांच हो भी गई, अगर ये जेल भी चले गए, तो क्या होता है, 6 साल बाद फिर चुनाव लड़ लेते हैं। आम आदमी और ये सांसद विधायक में कितना फर्क है, इसको आप समझिए। और मोदी सरकार क्या कह रही है, ये आपका काम नहीं है, ये हम देखेंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। क्या कहिएगा इस तरह के रिपोर्ट पे? कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।